पंढरपुर में स्थिर हैं। ऐसी लक्ष्मी मैया भी स्थिर है ना, वो ऐसे उनको उठा के लेटा नहीं सकते, उनके सामने बस बिस्तर रख दिया जाता और भावना की जाती नेत्र बंद करके कि ठाकुर जी अब ऐसे ऐसे अपने आप उतर के आके बिस्तर पर आके लेट गए। ये भावना की जाती और भावना करके और फिर कपाट लगा करके बाहर आ जाते हैं पुजारी जी। और फिर इसी भावना में अर्चक को खुद भी शयन में जाना चाहिए कि ठाकुर जी सो रहे हैं, ठाकुर जी पढ़ रहे हैं, ठाकुर जी जलपान कर रहे हैं, ठाकुर जी मिश्री पा रहे हैं, ठाकुर जी करवट ले रहे हैं, सो रहे हैं। तो पुजारी जी भावना में गए और जैसे जाके पुजारी जी सोए, मन में भावना कर रहे थे ठाकुर जी सो रहे हैं, लेकिन अचानक उनकी भावना में क्या दिखा? रजाई दूर फेंकी हुई है, बिस्तर पे ठाकुर जी नहीं है। नजर उठा के देखा तो सामने भी ठाकुर जी नहीं है। तभी देखा कि मंजीरे की आवाज आ रही है, घुंघरुओं की छमछम आवाज आ रही है। और थोड़ी दूर पर जब नेत्र घुमा करके देखा तो क्या पाया? श्री पांडुरंग विठल भगवान अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नृत्य कर रहे हैं और परांबा जगदम्बा श्री रुक्मणी जी करताल बजा रही हैं और ठाकुर जी कीर्तन क्या कर रहे हैं? ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञान। और आप ये कैसा कीर्तन कर रहे हो? ठाकुर जी बोले अब अपना कीर्तन थोड़ी होता है। खुमाई अपना नाम कौन गाता है भाई? खुमाई अपना नाम कौन गाता है भाई? ठाकुर जी से बोले आप किसका नाम गाते हो? बोले मैं अपने, जैसे तुम अपने इष्ट यानी कि मेरा कीर्तन करते हो, ऐसे ही मैं अपने इष्ट अपने भक्तों का कीर्तन करता हूं। ज्ञानोबा तुकार। भक्त कौन है? ठाकुर जी के इष्ट हैं। और इसी विषय पर हम लोग ये पूरी 4 दिन की कथा सुनेंगे कि ठाकुर जी के इष्ट कौन है? भक्त है। इसका मतलब अपने आप को मत मान लीजिएगा। कहीं विठल भगवान से जाके कहो देखो हम आए आपको दर्शन देने, हम आपके इष्ट हैं, सुदर्शन चक्र घूम जाएगा। भक्त इष्ट कौन है ठाकुर जी के, ये तो हम श्रवण करेंगे। किन किन को इष्ट माना? पुजारी जी बोले नाथ एक बात बताओ, आपके इष्ट 2 ही हैं, एक तो ज्ञानदेव श्री ज्ञानेश्वर माउली और दूसरे श्री तुकाराम जी। ठाकुर जी बोले नहीं। बोले तो आप तो 2 ही नाम गाते हो, ज्ञानोबा तुकाराम। बाकी के इतने सारे भक्त आपके वो सब कहां गए? मीराबाई का नाम नहीं लिया, कबीरदास का नाम नहीं लिया, रैदास का नाम नहीं लिया, तुलसीदास का नाम नहीं लिया। ये सारे भक्त कहां गए आपके? ठाकुर जी बोले भाई देखो हमारी बुद्धि को समझो। पुजारी जी बोले कैसे? बोले ज्ञानेश्वर माउली जो हैं ये कलिकाल के एक प्रकार से सबसे पहले भक्त हैं, इसलिए पहला नाम उनका। और श्री तुकाराम जी जो हैं ये भक्ति शतक, बीच में 100 वर्ष आया था जिसमें केवल भक्ति भक्त हुए थे। इन्हीं 100 वर्षों में मीराबाई हुई, तुलसीदास हुए, कुमनदास हुए, सूरदास हुए, ये सब 100 वर्ष के अंतराल में ही हुए थे। इसको भक्ति शतक कहते हैं। क्या कहते हैं? भक्ति शतक। उसी समय तुलसीदास जी हुए, उसी समय सबका जन्म इन 100 वर्षों में ही हुआ, इसको भक्ति शतक कहते हैं। तो ठाकुर जी कह रहे हैं भक्ति शतक के पहले भक्त हैं श्री ज्ञानेश्वर जी और भक्ति शतक के अंतिम भक्त हैं श्री तुकाराम जी। इसलिए मैं गाता हूं ज्ञानोबा तुकाराम। तो दोनों का नाम लेते ही बीच में जितने भक्त हैं सबको अपने आप वंदन हो जाता है, सबका अपने आप नाम स्मरण हो जाता है। पुजारी जी बोले भगवान आप बहुत श्रमित हो जाते हो, आप दिन भर खड़े रहते हो, भक्तों को दर्शन